या आपकी बात सत्य है कि मैं किन्नर हूँ, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि सारी महिलाएं बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं क्योंकि देखिए, प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, प्यार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। रही बात बच्चों की, हम अपनी दुनिया कैसे बचाएंगे, तो हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, इनके भाई हैं, इनकी बहन है, हम किसी का भी एक बच्चा लेके पाल सकते हैं। ये हर सवाल का जवाब मैं खुद देने वाली हूँ। आपका जो सवाल है वो आप हमसे पूछिए, हम आपके सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। जैसे मैं एक किन्नर हूँ, मैं कहीं पे भी नाचने जाऊँ, वहाँ 4 लोग हमारे दीवाने हो जाएं, पर हमसे शादी करके हमारी ज़िंदगी को निभाना ये उनकी जिम्मेदारियाँ ना हों, तो यही पुरुष के द्वारा एक संबंध बना सके, ना कि बच्चा पैदा कर सके। दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो हमने डाला था सोशल मीडिया के माध्यम से। जो लड़का आप फ्रेम में देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको सामने दिखा दे रही है, वो आजमगढ़ के रिपोर्टर थे जिन्होंने एक वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से वायरल होती है। वह किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं, ऐसा वीडियो इनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के द्वारा भी पोस्ट किया जाता है कि वो आखिर ऐसा क्या हुआ, किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाते। लेकिन आज जो है वह लड़की जो फ्रेम में दिखाई दे रही है वह है रंजना यादव, जो किन्नर हैं, वह जौनपुर की रहने वाली है। और ये जो रिपोर्टर है ब्रिजेश सिंह, वह है सत्य की राह है, उनका चैनल है, जो इन दोनों में प्रेम प्रसंग होता। आज जो है शादी के बंधन में दोनों लोग बंध जाते हैं, जैसा पहले ही वीडियो चली थी उनकी, लेकिन इन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया था कि हम किस लड़की से शादी करते हैं। लेकिन उनका बिहेव ऐसा था कि मानो देखने में लग रहा था कि वो जो है प्यार में पागल हो गए हैं, लेकिन आज जो है शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। तो मैम क्या कहेंगे, आज शादी कैसी लगी आपकी? जैसा कि साथियों आप लोगों ने सुना कि इन रिपोर्टर द्वारा कहा गया है कि मतलब सत्य की राह न्यूज वाले और रंजना यादव, मतलब इनके द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया जाता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं। देखिए, लड़की हो या किन्नर, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पर रिश्ता जो होता है वो दिल से निभाया जाए। तो आज हमारा 1 से 1.5 साल का लगभग प्रेम था, जो कि ये प्यार में बदल गया, और प्यार से बढ़ के कहा जाए तो ये शादी में बदल गया। आज हम लोग शादी करके अपने किसी रिलेशन के घर पे आए हुए हैं और 2 से 4 दिन यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद अपना रहने का ठिकाना कर लेंगे। और जैसा कि न्यूज़ वाले भैया आए हैं हम लोग का इंटरव्यू करने, तो बहुत ही खुशी हो रहा है। जहाँ तक के कि रात का भी काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, और यहाँ के साथ साथ भाई इन लोगों का भी कुछ रहने का व्यवस्था किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो भाई इन लोग को घर पे भी जाने का बहुत मतलब दिक्कत होगा। तो रंजना जी, आपने एक सवाल कहा कि हम 1-1.5 साल से इनसे बात करते थे, उसके बाद जो है आज शादी के पवित्र बंधन में बंध गए जी, ऐसा क्या इनमें था कि जो और लड़कों में नहीं है कि आप इन्हीं को जो है शादी कर ली? ऐसा क्या देखा आपने? देखिए, जैसा आपका सवाल था कि मैंने इनको ही क्यों चूज किया और लड़कों में क्यों नहीं था। देखिए, किसी का मतलब जो बातें होती हैं, बातों को समझना, उनकी मुसीबतों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे मैं एक किन्नर हूँ, मैं कहीं पे भी नाचने जाऊँ, वहाँ 4 लोग हमारे दीवाने हो जाएं, पर हमसे शादी करके हमारी ज़िंदगी को निभाना ये उनकी जिम्मेदारियाँ ना हों, तो यही सब बातें हैं। और हमने जैसा देखा हमने इसलिए पूछा कि आप किन्नर समाज से आती हैं। एक तो फिर आपके आगे एक टाइटल लगा है रंजना यादव, और वह देखे तो ब्रिजेश ठाकुर जो सिंह है, तो इसमें भी तो मतभेद हो सकता है, आगे चल के विवाद भी तो हो सकता है, आपको समाज से बहिष्कार किया जा सकता है, उनके जो सिंह समाज से उसका भी बहिष्कार हो सकता है। तो आखिर आपने जो अपने जात में नए करके देखे तो और उनके जात में किया, इसीलिए सवाल बनता है ना। देखिए, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है और मुझे सरकार से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कभी किसी सरकार ने हमारा राशन कार्ड नहीं बनाया है। वोटर आईडी के लिए मुझे बना दिया है, मैं वोट दे सकती हूँ मैं, पर सरकार और कानून का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ। मुझे 5 किलो राशन नहीं मिल सकता है, ठीक। और हम वोट दे सकते हैं, हमारा वोटर आईडी में नाम है, मैं वोट भी देती हूँ, क्योंकि अब तो लोग नौकरी भी तो पा रहे हैं। नहीं, मैं 18+ हो चुकी हूँ, मैं वोट भी देती हूँ, मैं वोटिंग भी करती हूँ, पर मुझे आज तक कोई सरकार से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे 5 किलो राशन नहीं मिला। जैसे होता नहीं कि
इनका राशन कार्ड बन गया है तो इनको 5 किलो राशन मिलता है मोदी सरकार की तरफ से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आज तक कोई अंजना राशन जी मुद्दे से भटका रही हैं, हमने शादी की बात किया है आपसे। जी, तो शादी की बात ने आपने किया है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा प्रेम था, हमारा प्यार था, वो हमें समझते थे, हम उनको समझते थे, हम दोनों ने आपस में शादी कर लिया है। और रही बात घर परिवार वालों की, तो घर परिवार वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हम अपनी ज़िंदगी खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, कमाने का और भी जरिया है, हम कमा सकते हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिया है, हम कमा के अपना खुद का व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, तो हम जीवन में अच्छे से रह भी सकते हैं। और आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसा कि देखें, समाज से बहिष्कार किया जा सकता है आप लोगों का, दोनों लोगों से घर से निकाला जा सकता है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? हमें समाज में कब अपनाया गया था? जैसा कि आपका सवाल था कि समाज से बहिष्कार किया जा सकता है, तो हमें समाज में कब अपनाया गया था आप ये बता दीजिए। किस सन में अपनाया गया था, किस शताब्दी में अपनाया गया था, किस सरकार की राज में अपनाया गया था? ये इस समय तो देखो तो समानता का अधिकार सबको मिला है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे अलेक्जेंडर, कोई भी हो, सबको जो है कि एक समान अधिकार है। चाहे जो कोई नर हो, चाहे मादा हो, चाहे किन्नर हो, सबको एक समान अधिकार है। वो अगर योग्यता के अनुसार नौकरी भी पा सकता है, जिससे बहुत लोग पाए हैं, और विधायक और सांसद तक कुछ लोगों ने बना है, ऐसा भी देखा जाता है समाज में। देखिए मीडिया वाले भैया, आपका कहना सही है। अगर सबकी तरह हमको समानता मिला होता, सबकी तरह हमको अधिकार मिला होता, आज मुझे भी कॉलोनी मिली होती। आज 24 से 28 साल के बीच की हमारी उम्र है, हमें भी एक कॉलोनी मिली होती, हमें भी एक राशन कार्ड मिला होता, हमें भी 5 किलो का राशन मिला होता, पर हमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं। तो हम कैसे जाने कि हमें सबकी समानता का अधिकार मिला है? और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सबकी सामान्यता का अधिकार हमको मिला है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप, हमको नहीं मिला है ये अधिकार, और हम ये मान नहीं सकते हैं। आज शादी के पवित्र बंधन में आप बंधी हैं, लेकिन देखें तो एक कड़ी होती है। जैसा कहा जाता है कि शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, और लोग समाज में एक नज़रिए से देखते हैं कि इनका वंश जो है शादी के बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन आज देखें तो आप किन्नर हैं, बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, तो ऐसा क्यों किया आपने? जैसा कि भैया आपकी बात सत्य है कि मैं किन्नर हूँ, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि सारी महिलाएं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं। कुछ महिलाओं में बचपन होता है, कुछ महिलाओं में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जो बच्चा नहीं कर सकती हैं। कुछ पुरुषों में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। तो बाय द वे वो उस हाल में अपने भाई का बच्चा ले सकते हैं, औरतें अपनी बहन का बच्चा ले सकती हैं, किसी अनाथ आश्रम से गोद ले सकती हैं। तो बच्चा आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमने किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लेके पाल पोस के बड़ा कर दिया, किसी का परवरिश कर दिया, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। क्या ये हम नहीं कर सकते हैं? आप ही बताइए। अब देखें, भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी कर रहे होंगे। रात में इनको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक रिपोर्टरों के द्वारा जो है इन लोगों के बोल बोल के थकाया जा रहा है। भाई साहब, कैसा लग रहा है शादी आपकी? शादी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग डिस्टर्ब कर दिए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। किस बात को लेकर के परेशान? देखिए, इनसे ज़्यादा बातें ना की जाए। अगर आप हमसे बातें करेंगे तो हम आपकी सारी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे वजह से कोई दिक्कत में पड़ जाए। ठीक है, अभी एक रात भी बिताए नहीं और उसके बाद उनको बोलने नहीं दे रही हैं आप? जी बिल्कुल, एक रात हो चाहे वो हज़ारों रात हो, जब तक हम हैं तब तक हमारे हस्बैंड से कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके हर सवाल का जवाब मैं खुद देने वाली हूँ। आपका जो सवाल है वो आप हमसे पूछिए, हम आपके सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। तो बच्चा भी नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन जो भी सारी चीज़ें बताएं, लेकिन नात रिश्तेदार पास पड़ोस सभी लोग आप लोगों के जो शादी किए हैं तो निकालने का बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलत बात है। ये आप माइक लगाइए, आपका माइक गिर गया है। हम आपको एक बात ये बता देना चाहते हैं। देखिए, जो लोग जानकार हैं, जो लोग समझदार हैं, वो हमें समाज से बाहर निकालने का कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, प्यार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। रही बात बच्चों की, हम अपनी दुनिया कैसे बचाएंगे, तो हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं,
इनके भाई हैं, इनकी बहन है, हम किसी का भी एक बच्चा लेके पाल सकते हैं, हम किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चा लेके पाल सकते हैं, उसमें हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से मतलब व्यतीत हो सकता है। किसी एक बेसहारे को सहारा मिल सकता है हमारे एक दूसरे के प्यार से। सही बात तो संबंध आप लोग कैसे बनाएंगे? रही बात संबंध की, तो आज से मतलब 2 साल पहले मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी, जो कि मैंने सोशल मीडिया द्वारा सर्च किया था कि अगर कोई किन्नर है तो वो लड़की कैसे बन जाए। तो मैं दिल्ली में गई, वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ, जिसके तहत मैं एक लड़की बन गई। लेकिन वहाँ पे लड़की बनाते समय मुझसे ये कबूल करवाया गया कि आप कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारे अंदर बस इतनी सी क्षमता है, मैं किसी किन्नर को लड़की बना सकती हूँ कि वो तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं किसी पुरुष के साथ है उसको एक पत्नी का सुख दे सकती हूँ, पर मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ, बस इतनी क्षमता है मेरे पास। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजना यादव और ब्रजेश सिंह थे, जो आपस में शादी किए हैं। आप देखते हैं कि इन लोगों के शादी के संदर्भ में जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव।